मैं एम गुलरेज तहरीक पॉइंट में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, आदाब हिंद एजुकेशनल सोसाइटी अलीगढ़ के ज़ेर एहतमाम गोंडा रोड पर एक मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसकी निज़ामत जाहिद ख़ान ने और सदारत डॉक्टर जनाब इरफान अंसारी जमाली साहब ने फरमाई। नाज़रीन, इस मुशायरे की चंद झलकियाँ आपकी बसारत व समाअत के हवाले की जाती हैं, मुलाहज़ा फरमाएँ। एक बार जैसे ही मैंने मुशायरे में जाने को, कल सम्मेलन में जाने को घर से बाहर कदम बढ़ाया, ये देखकर हमारी पत्नी ने फरमाया, क्यों जी आज तो बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, ये बताओ सुबह सुबह ये पोथी पत्र उठा के कहाँ जा रहे हो। साथियों, जब हमसे रहा नहीं गया तो उनसे इस तरह का, अरे भाई आपने तो ये सरासर इल्जाम लगाया है, भला शादी के बाद कभी कोई पति मुस्कुराया है? वाह। भला शादी के बाद कभी कोई पति मुस्कुराया है? अरे धीरज धारण करो, धीरज धारण करो, सब कुछ बता रहा हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो एक कवि सम्मेलन में जा रहा हूँ। वाह। ये सुन के वो बोली, क्यों जी आप आए दिन इधर उधर भाग दौड़ करते हो, आप कवि सम्मेलनों में क्या करते हो? तो हमने उनसे कहा, अरे भाई हम बैठने थोड़े जाते हैं, अरे हम भी अपनी लिखी हुई कविताएं सुनाते हैं। ये देख के पत्नी बोली, वाह क्या तानते हो, वाह क्या तानते हो, कविता का मतलब भी जानते हो, पूरी तरह से बेइज्जती खराब। हाँ बिल्कुल। वाह। हंसाने का काम कर रहे थे जनाब मनोज नागर साहब, शायरी से, अपने गजलों से, अपने कलाम से नवाजे जनाब हामिद रजा साहब। ठीक है। तेरे किरदार के शीशे को चकनाचूर कर देगा, तेरे किरदार के शीशे को चकनाचूर कर देगा, तकब्बुर एक दिन तेरा तुझे माजूर कर देगा। क्या बात है। तेरे किरदार के शीशे को चकनाचूर कर देगा, तकब्बुर एक दिन तेरा तुझे माजूर कर देगा, और मेरे दिल से वो जब चाहे अंधेरे दूर कर देगा, मेरे दिल से वो जब चाहे अंधेरे दूर कर देगा, इलाही नूर से सीना मेरा मामूर कर देगा। सुभान अल्लाह। इलाही नूर से सीना मेरा मामूर कर देगा, और समझकर दिलनशी हमने उसे दिल में बसाया था, समझकर दिलनशी हमने उसे दिल में बसाया था, किसे मालूम था वो दिल को चकनाचूर कर देगा। वाह। मैं चार मिसरों के साथ उन्हें आवाज देता हूं, राहत इल्लाह साहब के चार मिसरे, कि सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए, सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए, और पी के जो मस्त पड़े हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं, पी के जो मस्त पड़े हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं, पी के जो होश में है उनको संभाला जाए। आइए अशारों के साथ जनाब शकील सिकंदराबादी साहब यहाँ आए और अपने अशार पेश करें। जनाब शकील सिकंदराबादी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनिए भाई, बड़े गौर से सुनिएगा भाई, पीछे जो बात कर रहे हैं आप शेर सुने, यकीन जानिए आपको मजा आने वाला है। बहुत अच्छे अशार कहते हैं। जाहिद भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद, इतना खूबसूरत मुशायरा सजाया। बहुत शुक्रिया। आदाब हिंद एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से जो मुझे मोहब्बतों से नवाजा, मैं इसी के हवाले से चार मिसरे आप सबकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। समात फरमाइएगा। इरशाद। कि गोहरे इश्क से ईसार की दौलत से मुझे, वाह, गोहरे इश्क से ईसार की दौलत से मुझे, हुस्ने अखलाक से, चाहत से, मोहब्बत से मुझे, वाह, हुस्ने अखलाक से, चाहत से, मोहब्बत से मुझे, चाह कर भी मैं फरामोश न कर पाऊंगा,
आपने आज नवाजा है जो इज्जत से मुझे, क्या कहने, जिंदाबाद। आपने आज नवाजा है जो इज्जत से मुझे। अब 4 मिसरे समात फरमाइएगा, थोड़ा बेदार हो के सुने इंशाअल्लाह, बहुत मजा आएगा। समात फरमाए कि वो है कमजर्फ, कभी शाद नहीं हो सकता। वो है कमजर्फ, वो है कमजर्फ, कभी शाद नहीं हो सकता। मेरा दावा है कि आबाद नहीं हो सकता। आजमाता है गरीबों पे जो ताकत अपनी, वो किसी मर्द की औलाद नहीं हो सकता। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। आजमाता है गरीबों पे जो ताकत अपनी, वो किसी मर्द की औलाद नहीं हो सकता। मोहब्बतों से किए पेश सरहदों पर सर हमें है याद, अभी तक वतन के वो मंजर, बदन पे गोलियां खाई मुसीबतें झेली, वतन के वास्ते खुश हो के आफतें झेली। सभी ने मुल्क की यारों बढ़ाई है अजमत, तभी तो कह गए बरजस्ता हजरते राहत। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, करोड़ों दफन मुजाहिद हैं इसकी धरती में। ये कौल सच्चा है, झूठा बयान थोड़ा ही है, किसी के बाप का हिंदुस्तान छोड़ रही है। क्या कहने, जिंदाबाद। जिस्म पानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे अमाल करो रूह से खुशबू आए, ऐसे अमाल करो रूह से खुशबू आए। इत्र कपड़ों में लगाने की जरूरत क्या है। आइए इन्हीं अशारों के साथ अदीबा नाज साहिबा आए और अपने कलाम से सरफराज करें। जनाब मोहतरमा अदीबा नाज आइए। कि नज़र में रहती हूँ दिल में मकाम करती हूँ, नज़र में रहती हूँ दिल में मकाम करती हूँ, समझ के सोच के कोई कलाम करती हूँ, कि समझ के सोच के कोई कलाम करती हूँ। और अदीबा नाम है मेरा अदब से मैं सबको, अदीबा नाम है मेरा अदब से मैं सबको, खुलूस व प्यार भरा मैं सलाम करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आइए गज़ल का मतलब बतौर समात कर लें। आइए जमीर साहब तशरीफ ले आए। कि हवा के ऐसी झोंके चल रहे हैं, हवा के ऐसी झोंके चल रहे हैं, हवा के ऐसे झोंके चल रहे हैं कि खादिम जैसे पंखे झल रहे हैं, कि खादिम जैसे पंखे झल रहे हैं। ये भी शेर समाप्त कर लें, बहुत ही अच्छा शेर है। और बहुत अच्छा शेर पढ़ाया। और सभी के हाथ में फ़ोन है, फ़ोन के मतलब का है कि फ़ोन कितना काम आता है हमारे। आए पूरी तवज्जो के साथ सुने भाई। कि किसी को दिल की बातें मत बताना, किसी को दिल की बातें मत बताना, किसी को दिल की बातें मत बताना, किसी को दिल की बातें मत बताना। रिकॉर्डिंग के ज़माने चल रहे हैं। वाह वाह वाह, आधुनिक शेर पढ़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। ये थी मोहतरमा अदीबा नाज साहिबा। सरकार तुम्हारी है, लश्कर भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। आइए खुशी रहमत नशीब 2 शेर हाजिर करता आगे बात शेर बोलिए। कहता हूँ कि मजरूह
मेरा दामने किरदार तो हुआ मजरूह, मेरा दामने किरदार तो हुआ, लेकिन तेरे हुनर से खबरदार तो हुआ, लेकिन तेरे हुनर से खबरदार तो हुआ। और शेर है कि कदम रखो तो फिर अहले जफा ये सोच कर रखना, कदम रखो तो फिर अहले जफा ये सोच कर रखना, हमारे देश में दिल की जुबान पत्थर समझते हैं, हमारे देश में दिल की जुबान पत्थर समझते हैं। उसने होठों पे जब सजाए हैं, 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 तब गजल पे बहार आई है, तब गजल पे बहार आई है, उसने होठों पे जब। आइए सदर मोहतरम से पहले सुनिए, मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ। गर्मी देखिए सर्दी वाला भूलना गर्मी वाला जो बात चाहिए वहाँ रह कीजिए। इजाजत सुनिए। पहले 4 मिसरे पढ़ देता हूं, उसके बाद गजल सुनना थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चाहती हूं, रदीफ में अदीबा नाज साहिबा गजल पढ़ रही थी, मैं शेर पढ़ता हूं। कहाँ मुझसे ज़माना चाहती है, अरे सुनिए भाई, कहाँ मुझसे ज़माना चाहती है, मेरे दिल में ठिकाना चाहती है, मेरे दिल में ठिकाना चाहती है। और अदीबा सुने, अदीबा सुने, लबों पे उसके कुछ इनकार सा है, लबों पे उसके कुछ इनकार सा है, मगर वो पास आना चाहती है। सलीके से फजाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी वो लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। जनाब इरफान जमाली साहब। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं 46 साल से शायरी कर रहा हूँ और ये पहला मौका है कि इतने ख़राब गले के साथ मैं किसी मुशायरे में मौजूद हूँ। जब गला ख़राब होता है तो मैं जाता ही नहीं हूँ, लेकिन इनकी मोहब्बत के राहत साहब ने मुझसे कहा तो मैं इनकार नहीं कर सका और मैं हाज़िर हो गया। लिहाजा इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मेरा गला बहुत ख़राब है, आपको आवाज़ अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि मैं तर्नुम से पढ़ने वाला हूँ।
4 मिसरे पहले हाजिर करता हूँ कि जिसमें औरों के, देखें सही सर, जिसमें औरों के दुख दर्द शामिल न हो, ऐसा किस्सा सुनाने से क्या फ़ायदा। जिसमें औरों के दुख दर्द शामिल न हो, ऐसा किस्सा सुनाने से क्या फ़ायदा। और नक्शे इंसानियत छोड़ कर जाइए, वरना दुनिया में आने से क्या फ़ायदा। नक्शे इंसानियत छोड़ कर जाइए, वरना दुनिया में आने से क्या फ़ायदा। और एक दो शेर हाजिर कर रहा हूँ, मतलब नहीं है कि ये मेरा तजुर्बा है जब किसी की जेब खाली हो। ये मेरा तजुर्बा है जब किसी की जेब खाली हो, तो छोटी सी ज़रूरत भी बड़ी मालूम होती है। तो छोटी सी ज़रूरत भी बड़ी मालूम होती है। और तुम्हारे चेहरे पे चेहरा है यूँ तो खुशगवारी का, तुम्हारे चेहरे पे चेहरा है यूँ तो खुशगवारी का, तुम्हारे लहजे से नाराज़गी मालूम होती है। कि मुनहसिर रास आने न आने पे है, मुनहसिर रास आने न आने पे है। जिंदगी मौत भी जिंदगी, मुनहसिर रास आने न आने पे है। जिंदगी मौत भी जिंदगी, मुनहसिर रास मकता कि जिंदगी ने तो इरफान धोखे दिए, जिंदगी ने तो इरफान धोखे दिए। हम पुकारा कि ये जिंदगी जिंदगी जिंदगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन इस किस्म के मुशायरे देख करके मुझे बहुत ज़्यादा शादमानी होती है। उर्दू के हवाले से चंद अल्फाज आपकी जनाब में पेश करना चाहूँगा। किसी शायर का शेर है, गुन्नौर के हैं वो शायर, कि लफ्ज़ों को जांचती है, फ़िक्रों को तोलती है, उलझे हुए तलफ़ुज़ बातों में खोलती है, और मेरी ज़बान का क्या है, अपनी ज़बान संभालो, ये जब भी बोलती है उर्दू ही बोलती है। वो ज़िंदगी जिसमें इनकलाब का शाइबा न हो, वो मौत से ताबीर की जाती है। उर्दू हमारी ज़बान है, ये गालिब की, अल्लामा इक़बाल की और बाबा उर्दू मौलवी हक़ की, और उनसे भी आगे पहुँचिए तो सर सैयद रहमान की ज़बान है, ये दिलीप कुमार की ज़बान है। लेकिन अफसोस ये होता है कि आज़ादी की बात से उर्दू के साथ जो नाइंसाफ़ी गैरों तो की ही है, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमें शिकायत अपने लोगों से है कि जब मैं आप लोगों की दुकानों की तरफ नज़र डालता हूँ तो वहाँ पर हिंदी नज़र आती है। कोई बात नहीं, हिंदी होनी चाहिए, लेकिन अपनी ज़बान भी होनी चाहिए। सर सैयद मरते मरते उर्दू के लिए मरे, लिहाजा हमें भी उर्दू पे ही काम करना है। और मैं आप लोगों से बस यही कहना था, मुझे झेलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें। और इसके अलावा अगर आपको हमारी ये मिली कोशिशें पसंद आती हैं तो आप हस्ब तौफीक हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं।